नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज कल्याण के कुछ भावपूर्ण अंशों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहार, पुनि आवन पावत नहीं देत, मकार किमवार। राम श्री हरि। श्री हनुमत ध्यान। महाशैलं समुत्पाट्य श्रावन्तं रावणं प्रति, लाक्षारसारुणं रौद्रं कालान्तकेयमुपमं, ज्वलदग्निसमं जैत्रं सूर्यकोटिसमप्रभम्, अंगदादैर्महावीरैर्वेष्टितं रुद्ररूपिणं, तिष्ठ तिष्ठ रणे दुष्ट सृजंत घोरनि स्वनम। हनुमान जी एक बहुत बड़ा पर्वत उखाड़कर रावण की ओर दौड़ रहे हैं। वे लाक्षा महावर के रंग के समान अरुण वर्ण हैं। काल, अंतक तथा यम के समान भयंकर जान पड़ते हैं। उनका तेज प्रज्वलित अग्नि के समान है। वे विजयशील तथा करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। अंगद आदि महावीर उन्हें चारों ओर से घेरकर चलते हैं। वे साक्षात रुद्र स्वरूप हैं। भयंकर सिंहनाद करते हुए वे रावण से कहते हैं, अरे ओ दुष्ट, युद्ध में खड़ा रह, खड़ा तो रह। नारद पुराण। वैराग्य भाव का आधान। श्रीमती डॉक्टर रंजना जी शर्मा। संसार के पदार्थों में आसक्ति न होने का नाम ही वैराग्य है। एक दृष्टांत। एक बार सुखदेव जी किसी सरोवर के निकट से निकले। सरोवर में बहुत सी स्त्रियां विवस्त्र हो स्नान कर रही थीं। कुछ क्षणों पश्चात उसी सरोवर के पास से वेद व्यास भी निकले। उन्हें देखकर स्त्रियां सकुचाने लगीं और जल से बाहर आकर जल्दी जल्दी वस्त्र धारण करने लगीं और हाथ जोड़कर विनय करने लगीं। वेद व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा युवा पुत्र सुखदेव अभी अभी यहाँ से निकला है। उसको देखकर तो इन स्त्रियों ने कुछ भी लज्जा नहीं की, किंतु मुझ वृद्ध को देखकर झट वस्त्र पहन लिए। इसका क्या रहस्य है? उन्होंने स्त्रियों से यह बात पूछी। वे सभी बोलीं, महात्मन, सुखदेव जी के मन में यह पुरुष है, यह स्त्री है, यह वृक्ष है, यह पशु है, यह पक्षी है, ऐसा भेदभाव नहीं है, परंतु आपके मन में अभी तक यह भेद विद्यमान है। इससे हमने वस्त्र धारण कर लिए। इससे सुखदेव जी की अपरामता का पता लगता है। जगत में है पर जगत से स्पृहा नहीं है। वैराग्य बहुत ही रहस्य का विषय है। सच्चा वैराग्य तो वह है जिसमें सांसारिक भोग पदार्थों के प्रति अरुचि हो जाती है। श्री परमात्मने नमः। यदि नाम और रूप को हटा दें तो वही वास्तव में सर्वत्र व्याप्त है। एक संत कहा करते थे, यह संसार ठाकुर जी का जादू है,
इसका मजा लीजिए, फंसिए मत। तात, अब मैं तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सर्वोपरि पुण्यजनक बात बता रहा हूँ। कामना से, भय से, लोभ से तथा इस जीवन के लिए भी कभी धर्म का त्याग न करें। अंतर्दृष्टि इसे प्रस्तुत किया है पंडित श्री त्रिलोकीनाथ जी उपाध्याय ने। अंतर्दृष्टि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण होता है। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति में गुण दोष, सुख दुख हम अपनी मनः स्थिति के अनुसार देखते हैं। 4 लोगों ने एक स्त्री को देखा। उनमें से एक के मन में वात्सल्य की भावना आई, दूसरे के मन में पवित्रता की भावना, तीसरे के मन में सौंदर्य एवं काम की भावना और चौथे के मन में मातृत्व की भावना उत्पन्न हुई। अर्थात पिता ने वात्सल्य के भाव से, भाई ने पवित्रता के भाव से, पति ने सौंदर्य एवं काम के भाव से तथा पुत्र ने मातृत्व के भाव से देखा। इसी प्रकार एक ही परिस्थिति को अलग अलग लोग अपनी अपनी मनः स्थिति के अनुसार अलग अलग ढंग से देखते हैं। दृष्टिकोण यदि विशाल हो तो दुख में भी सुख है और नकारात्मक दृष्टिकोण सुख को भी दुख का कारण बना लेता है। प्रोफेसर श्री बालकृष्ण जी कुमावत श्री राम का रूप एवं शील बड़े मनोरम ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस रूप को देखने पर प्राणियों को यह प्रतीत हो कि अब देखने के लिए कुछ भी शेष नहीं है, वही पूर्ण सौंदर्य है। महाराज जनक ने श्री राम लक्ष्मण को देखकर यहाँ तक कह दिया कि नेति नेति कहकर जिसका गान वेदों ने किया है, वही ब्रह्म युगल रूप में तो नहीं आया है। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। इनको देखकर अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने बरबस ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेच धरी सोई आवा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। शील, सौंदर्यशील का स्वर्ण सुगंध जैसा दुर्लभ योग केवल राम में ही पाया जाता है। गोस्वामी जी की दृष्टि में शील सत्य की अपेक्षा भी श्रेष्ठतर है। शील है स्वभाव की सहजता। सद्गुण जिसके स्वभाव का अंग बन चुका है, वह शीलवान हो गया। शीलवान कभी गर्व तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि गर्व सर्वथा प्रयत्नजन्य विशिष्टता पर ही होता है। जब तर्क धर्म क्रिया में है, तब तक सबसे नीचे है। जब तक धर्म क्रिया में है, तब तक सबसे नीचे है। जब धर्म बुद्धि में प्रवेश करे तो उसका उत्थान हुआ, और जब धर्म स्वभाव में आ गया तो धर्म अपनी पूर्णता पर पहुंच गया। ये 3 स्तर हैं: धर्म क्रिया में, धर्म विचार में और धर्म स्वभाव में। अतएव स्वभावगत धर्म का सर्वोत्कृष्ट रूप शील में ही है। यदि शील स्वभावगत न होकर क्रियागत होगा तो यह दंभ कहलाएगा।
श्री राम शील की अनुपम निधि हैं। बाल्यावस्था में वे भरत जी की खेल में विजय होने पर इतने अधिक प्रसन्न हो जाते हैं कि उस उल्लास में दान की झड़ी लगा देते हैं। राम मानते हैं कि विजय की प्रसन्नता संग्रह की वृत्ति है, पराजय का सुख दान वृत्ति की प्रसन्नता। पराजय में आनंद की अनुभूति श्री राघवेंद्र की विजय ही है। इसे हम उनके शील की विजय कहेंगे। भरत जी ने चित्रकूट में एक सभा में कहा भी है, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे हूँ खेल जितावत ही मोही। प्रभु कहने के लिए राजा हैं, पर संसार के प्रत्येक प्राणी के हैं सेवक। यही प्रभु का विलक्षण शील है। यही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस न अस हुई। शील सर्वोपरि है। इस संबंध में महाभारत में एक कथा है। एक बार जब इंद्र का धन ऐश्वर्य छीन लिया गया, इंद्र गरीब हो गए, तब वे गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने उन्हें प्रहलाद के पास भेजा। इंद्र की सेवा से प्रहलाद प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो उसे हमसे मांग लो। इंद्र बोले, अच्छा हमें धन दो। प्रहलाद बोले कि ले जाओ। इस प्रकार इंद्र ने ऐश्वर्य, धर्म, लक्ष्मी, सत्य मांगा और प्रहलाद ने दिया। परंतु जब शील की बारी आई तो प्रहलाद बोले, ठहरो, सब कुछ मैं इंद्र को नहीं दे सकता, शील मेरा है। शील लौट कर आ गया और प्रहलाद के शरीर में बस गया। तब धर्म भी लौट आया, सत्य और लक्ष्मी भी वापस आ गए, क्योंकि जो शीलवान होता है उसी के अंदर सारे सद्गुण होते हैं। इंद्र ने तब शील के बारे में पूछा कि शील में ऐसा क्या है। तब इंद्र के गुरु बोले, अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा, अनुग्रह सदा दानम शीलम में तत् प्रशस्यते। अर्थात मन, कर्म, वचन के साथ किसी से द्रोह मत करो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का अनिष्ट मत चाहो, सबके ऊपर अनुग्रह और सबको कुछ न कुछ दो। यही शील है और यही जीवन का सबसे प्रशस्त रूप है। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान का ध्यान करने योग्य रूप। सतपुंडरीकनयनं मेघाभं वैदुताम्बरं द्विभुजं ज्ञानमुद्राढ्यं वनमालिनमीश्वरं गोपगोपीगवावीतं शूरधूमतलाश्रितं दिव्यालङ्करणोपेतं रत्नपङ्कजमध्यगं कालिन्दीजलकल्लोलसङ्गीमारुतसेवितं चिन्तयश्चन् सचेतसा कृष्णं मुक्तो भवति संसृतेः। भगवान के नेत्र विकसित श्वेत कमल के समान परम सुंदर हैं। उनके श्रीअंगों की कांति मेघ के समान श्याम है। वे विद्युत के सदृश तेजोमय पीताम्बर धारण किए हुए हैं। उनकी 2 भुजाएं हैं। वे ज्ञान की मुद्रा में स्थित हैं। उनके गले में पैरों तक लंबी वनमाला शोभा पा रही है। वे ईश्वर हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं पर भी
शासन करने वाले हैं। गोपों तथा गोप सुंदरियों द्वारा वे चारों ओर से घिरे हुए हैं। कल्प वृक्ष के नीचे वे स्थित हैं। उनका श्री विग्रह दिव्य आभूषणों से विभूषित है। रत्न सिंहासन पर रत्नमय कमल के मध्य भाग में वे विराजमान हैं। कालिंदी सलील से उठती हुई चंचल लहरों को चूमकर बहने वाली शीतल मंद सुगंध वायु भगवान की सेवा कर रही हैं। इस रूप में भगवान श्री कृष्ण का मन से चिंतन करने वाला भक्त संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण।